नमस्कार साथियों, कैसे हो? आई होप कि अच्छे होंगे। और ये वीडियो सेशन L1 विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत सारे विद्यार्थियों के मैसेज आ रहे थे कि सर जिस तरीके से आप L2 की रणनीति बताते हो, एक L1 का टॉपर भी लेके आइए जो हमें L1 के बारे में बता सके। तो भाई साहब, आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने वाला हूँ जिन्होंने बहुत ही शानदार मेहनत करके और मात्र 6 महीनों के अंदर अपना सिलेक्शन निकाल दिया। जब उनकी BSTC सेकेंड ईयर चल रही थी, तब मात्र उनके 6 महीने बचे थे। उन्होंने ऐसा पता चला कि रीट की कोई वैकेंसी आ रही है, तो BSTC सेकेंड ईयर के साथ ही उन्होंने सिलेक्शन निकाल दिया। मात्र 20 वर्ष की उम्र में वो एक अध्यापक पद पर चयनित हुए थे। उनकी जो स्मार्ट जो अप्रोच है, किस तरीके से उन्होंने लास्ट में जो 5 से 6 महीने तैयारी की थी, किस तरीके से अपने सिलेबस को कवर किया था, उनकी बुक लिस्ट क्या रही थी और टेस्ट सीरीज उन्होंने कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, इन संपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। और सबसे पहले मुकेश भाई, अपना थोड़ा सा आप इनको परिचय दे दीजिए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो और कहाँ आपकी पोस्टिंग है। जी भाई साहब, आपका बहुत बहुत आभार जो आपने प्लेटफॉर्म पर आमंत्रित किया। मेरा नाम मुकेश दादीच है और मैं ढाणा पटा शात्यों गांव से बिलोंग करता हूं और वर्तमान में मैं अध्यापक लेवल 1 पे अपने गृह जिले में सरदारसर तहसील में कार्यरत हूं। जी सर। तो आपको बता दिया कि मतलब एक बहुत बढ़िया रैंक के साथ सिलेक्शन लिया था, उन्होंने अपना गृह जिला ही मिल गया है। और भाई साहब, इतनी छोटी सी उम्र में मास्टर बननो और फिर अप डाउन करनो, घरे आनो जानो, कितना बढ़िया, कितना सुकून महसूस करवावे। तो अगर आप अभी ये जो आपको बुक लिस्ट बताएंगे, इनके पद चरणों पर आप चलोगे तो भाई साहब सिलेक्शन जरूर निकाल लोगे। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, सर 5 से 6 महीने रहे हैं, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है और हमने अभी से तैयारी शुरू की है, तो किस तरीके से कौन सी बुकें पढ़ें, उनके बारे में भी ये थोड़ा सा बताएंगे। इससे पहले थोड़ा सा आप अपना बैकग्राउंड बता दीजिए बच्चों को कि आपका जो बैकग्राउंड है वो कैसा रहा है और आपने कब BSTC कंप्लीट की। जी सर, मैं बैकग्राउंड के बारे में बताऊं तो मैंने 11th-12th साइंस मैथ स्ट्रीम से कंप्लीट किया है और 2021-22 के सेशन में मैंने BSTC कंप्लीट किया। और जब रीट की जो भर्ती आई थी 2022 वाली, उस समय मैं सेकेंड ईयर में था सर। तो उन्होंने अपना सेकेंड ईयर के साथ ही अपना सिलेक्शन निकाल लिया था। और भाई साहब, मैं आपको बता देता हूँ, जो नए विद्यार्थी है ना, वो ये सोच रहे हैं कि कोई बात को नहीं, अब कड़ा तो कोई बात ही को नहीं, सेकेंड ईयर में हाँ नए घरा रखेगा, नए रिश्तेदार कहेंगा क्या कोई नहीं छोरो सेकेंड ईयर में हो, ठीक है, तो सिलेक्शन किनू हुआ हो तो अगली भर्ती देख लेंगा। जो भी सेकेंड ईयर में है विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ, पहला जो आपका जो अटेम्प्ट होता है उनमें आप अगर सिलेक्शन निकाल दोगे तो इससे बेहतरीन और कोई आपको आगे चांस नहीं मिलेगा। आगामी जो भर्ती हैं वो धीरे धीरे कम आ रही हैं, तो थोड़ा सा ये मैं आपको बता देता हूं कि आप अभी से अपनी तैयारी को मजबूत धार दें। मात्र 5-6 महीनों में भी आप सिलेक्शन निकाल सकते हो। तो थोड़ा सा हमें मुकेश भाई ये बताइए कि ये मोटिवेशन आप में कहाँ से आया कि इतनी छोटी सी उम्र में आपने कैसे ये डिसीजन लिया कि हमें एक टीचर ही बनना है। जी सर, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। जब मैं अपनी स्कूलिंग कर रहा था सर 11th और 12th में, तो 12th क्लास के दौरान हमको सर पढ़ा रहे थे। उस दौरान बाहर से एक व्यक्ति आए और सर को प्रणाम किया, उनके पैर छुए, अपना परिचय दिया और अपनी पूरी बातें हमारे साथ शेयर की। और वो बहुत ही छोटे दिख रहे थे उस समय सर, 20-21 साल की उनकी एज दिख रही थी और वो उस समय लेवल 1 के अध्यापक बने थे। तो उस दौरान हमको सर ने बताया था कि इस तरह आप भी अगर मन में जुनून है तो छोटी उम्र में बड़ी आसानी से जॉब लग सकते हैं। तब मैंने सोचा था सर कि ये जो सामने एक भाई साहब खड़े हैं, अगर ये इतनी छोटी उम्र में टीचर लग सकते हैं तो हम क्यों नहीं लग सकते। जी सर। इन्होंने बताया है कि जो अपने स्कूल के अंदर एक कोई टीचर थे, उनके कोई स्टूडेंट थे, उनसे पढ़े हुए थे, तो वो स्कूल में आए थे और उनको मिठाई खिलाने आए होंगे। तो इनको उदाहरण देकर सर ने समझाया होगा कि देखो छोटा सा एक है जिन्होंने BSTC कंप्लीट ही की थी और हमसे पढ़ा हुआ है, अभी 2 साल पहले ही इन्होंने हमसे 12वीं करके निकला था, तो इन्होंने सिलेक्शन लिया है। तभी से भाई साहब ने ये ठान लिया था कि हाँ
कि इस बार हमें भी बीएसटीसी करके अपना जो सिलेक्शन है वो बीएसटीसी सेकंड ईयर के साथ ही निकाल देना है। वो कहते हैं ना, हौसला जीतता है हथियार नहीं। भाई साहब, उम्र मायने नहीं रखती। अगर आप दबा कर अगर मेहनत कर रहे हो तो आप भी सिलेक्शन निकाल लोगे। और थोड़ा सा आप बच्चों को ये भी बताइए, बहुत सारे बच्चों के मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि सर जो L1 की जो पोस्टें हैं वो पिछली बार तो बहुत बढ़िया पोस्टें थी, इस बार 5000 पोस्ट हैं, तो किस तरीके से इतनी पोस्टों पर हम अपना सिलेक्शन निकाल सकते हैं? जी सर, ये बात मैं मानता हूँ, उन बच्चों की ये बात सही भी है। जिस टाइम मैंने प्रिपरेशन की थी उस समय लगभग 20-21 हज़ार की L1 की पोस्टें थी, जो अब की तुलना में कुछ ज़्यादा ही थी। अभी जो वर्तमान का जो नोटिफिकेशन विज्ञप्ति आया है उसमें लगभग 5-1 हज़ार L1 की पोस्टें आई हैं। तो ये मानते हैं सर कि उसकी तुलना में कंपटीशन तो बढ़ेगा, लेकिन अगर मन में ऐसे अपने कर लें कि अपने को तो खुद को एक ही सीट चाहिए, भाई अपने 5000 सीटें आई हैं तो अपन को 5000 सीटों पे सिलेक्शन तो लेना ही नहीं है, अपने को तो सिर्फ एक सीट चाहिए। उस हिसाब से और प्रबल मोटिवेशन से और घर वालों के जो आपके ऊपर उम्मीदें हैं घर वालों की, उसको अगर आप दिमाग में ठान लेंगे और अपने मन को सुदृढ़ कर लेंगे अपनी पढ़ाई के रूप में, तो आप सफलता हासिल कर सकते हो सर। और वैकेंसी मायने नहीं रखती सर, अगर खुद को लगने वाले तो देखो 5000 लगेंगी सर, वो राजस्थान की अभ्यर्थी होंगी और आप जो देख रहे हो उन्हीं में से ही होंगे वो। तो जो वैकेंसी है वो मायने नहीं रहती, और कंपटीशन मानता हूँ थोड़ा ज़रूर बढ़ेगा सर। चलो, उन्होंने ये बताया कि कंपटीशन जरूर बढ़ेगा, पर आप पर आस लगाए बैठे हैं आपके जो मम्मी पापा हैं वो अगर पड़ोसी से 10,000 रुपये उधार लेकर आपको कहीं रूम लेके रह रहे हो, आपको 10,000 रुपये अगर 500 रुपये देते हैं तो भी पड़ोसी से लेके आने पड़ते हैं भाई साहब। तो ये ऐसा मानो कि आपके लिए, आप ये मानो कि अपना फर्स्ट और लास्ट अपना कंपटीशन है। तो उन अपने माँ बाप की ओर देखो कि वो अब देखो निनाण चालन लाग रही है, निनाण काटन लाग रही है घर का, ठीक है, पसीना का खाड़ चालन लाग रहे हैं। 500 रुपया वह मजूरियन कौन देगी, निनाण का डांड लाग रहा, दुआई ढोल की चक्के आप गिरन लाग रहे हैं, ठीक है, और कितनी खतरनाक हो थाने बेरू है दुआई, और फिर भी 500 रुपया पड़ोसी ने ले आके थाने तारे तक पुगाड़ लाग रहे हैं। तो देख लो अपने माता पिता की ओर देखो भाई साहब, अगर आप सिलेक्शन लेकर अगर जाओगे तो ऐसा मानो कि उनके जो आंसू हैं वो खुशी के आंसू होंगे और उनकी ज़िंदगी है वो सफल हो जाएगी। मतलब माँ बाप की है ना उम्र बढ़ जाएगी अगर आपने इस छोटी सी उम्र में अगर सिलेक्शन निकाल दिया इसी भर्ती के अंदर। आगामी भर्ती इस बार 5000 आई है, आगामी ऐसा मानो 2000 ही देखने को मिलेगी। धीरे धीरे ये क्या होगी, थर्ड ग्रेड को बंद कर देंगे, क्योंकि हम थर्ड ग्रेड टीचर हैं, हमें पता है कि कितने अध्यापक हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में और कितने विद्यार्थी हैं। तो हाँ, अनुपात है वो विद्यार्थियों का बहुत कम, धीरे धीरे कम ही डाउन ही आता जा रहा है। तो भाई साहब ये मानो कि आपकी ये लास्ट ही भर्ती होने वाली है, तो दमदार तरीके से तैयारी करो। अब सर आपको बुक लिस्ट के बारे में बताएंगे कि उन्होंने कौन कौन सी किताबें पढ़ी थी, तो थोड़ा सा उन बच्चों को थोड़ा सा अपने बुक लिस्ट के बारे में सर बता दीजिए। जी सर, जैसे आप सभी को विदित है, जो रीट की जो मुख्य भर्ती परीक्षा है उसका कुल मिला के 300 नंबर का पेपर होता है, जिसमें लगभग 180 के अराउंड आप जीके, शैक्षिक परिदृश्य वगैरह जो कुछ भी हैं उनको मिलाकर 180 नंबर का टोटल प्रश्न पूछे जाते हैं। और विद्यालयी जो विषय होते हैं आपके, हिंदी है, इंग्लिश है, गणित है, विज्ञान है, सामाजिक है, उनका लगभग 50 नंबर का वेटेज रहता है, और 21 नंबर की आपकी साइकोलॉजी रहती है, और 10 नंबर का आपका कंप्यूटर आईसीटी पूछा जाता है। तो मेरे दौरान जो मैंने बुकों को जिस तरीके से काम में लिया था तो वो मैं आपके सामने साझा कर रहा हूँ। जैसे राजस्थान का जो जीके है ना सर, राजस्थान का जो जीके है उसके लिए मैंने मुख्य रूप से कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक की जितने भी एनसीईआरटी की बुकें हैं, कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक की एनसीईआरटी की जितनी बुकें हैं उनका बार बार निरंतर अभ्यास किया है। और साथ ही में जो एक स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी रिवीजन के तौर पर मैंने उस अकेडमी के नोट्सों की सहायता ली थी। जी सर। तो देखो अभी जीके में सरों ने बता दिया है कि मैंने एक तो जो कक्षा 6 से लेकर 10 तक सर मुझे किताब भेज रहे थे, पिक भेजी थी मुझे कक्षा 9th और 10th की, भाई साहब एकदम काली को रखी हंस के मैं गयो यहाँ कितनी बार पढ़िया,
बोले बस आपने यही किताब है जीके की 9वीं और 10वीं के अंदर जो कल्चर है और कक्षा 9th की बुक के अंदर आधुनिक हिस्ट्री है। तो अगर आप उनको बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लेते हो तो वो पार्ट कंप्लीट हो जाता है। और आपने बता दिया कि जो ज्योग्राफी है वो स्प्रिंग बोर्ड के नोट्सों में से पढ़ी थी, और अन्य भी जो आप देखना स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स देखोगे तो वो कक्षा 6 से लेकर 10 तक की बुकों से ही मिलेंगे। एनसीईआरटी जो राजस्थान अध्ययन की बुकें चलती हैं वहाँ से ही बनाए हुए हैं। इसके साथ थोड़ा सा ये बताइए, प्रैक्टिस की भी आवश्यकता होती है कि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, क्योंकि हालांकि जो टीचर लगाए जिन्होंने टॉप किया है, तो मुझे हालांकि पता है क्योंकि मैं भी L2 से जो एक टीचर हूँ, तो थोड़ा सा बच्चों को आप ये बताइए कि किसमें जो आपने प्रैक्टिस की थी वो कौन सी बुक से की थी। जी सर, अपने एक दिशा पब्लिकेशन की दिशा 2020 नाम से एक बुक आती है सर, दिशा 2020। वो टॉपिक वाइज अभ्यास करवाती है, जो जीके का पोर्शन है जितना भी। तो मैंने लगभग जितनी 6 से 10 कक्षा की बुकें पढ़ी, उनका सारा कंटेंट क्वेश्चन के माध्यम से दिशा जो पब्लिकेशन की 2020 बुक है उसमें सभी मिल गया था। और जैसे क्वेश्चन लिखा है उसके जो सॉल्यूशन है उसकी डिटेल से व्याख्या की गई है, तो उससे भी आपको बहुत सहायता मिलेगी। और प्लस जितने भी जो आपका कर्मचारी चयन बोर्ड है उसके जो पीछे की जितनी 4-5 साल की भर्तियां हैं उनके जो प्रीवियस के क्वेश्चन हैं, MCQs हैं, वो भी मैंने निरंतर अभ्यास किए थे टॉपिक के हिसाब से। जैसे मान लो मैंने कोई टॉपिक पढ़ लिया, तो मैंने अभ्यास के दौरान मेरे को ये दिमाग में आया कि ये टॉपिक एग्ज़ामों में कितना इस टॉपिक का वेटेज है, उस हिसाब से मैंने एक स्मार्ट तरीके से और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाया, और आज आपके सामने एक टीचर के रूप में खड़ा हूँ सर। तो देखिए, आपको बता दिया कि प्रैक्टिस करनी है जीके में, ये तो मैंने भी आपको बताया था क्योंकि किताबें यही चलती हैं भाई साहब। प्रीवियस ईयर्स RSSM भी बोर्ड का यही पैटर्न है, पीछे के क्वेश्चनों को रिपीट करता है वो। तो ये जो आपको बताया दिशा 2020 बुक से राजस्थान जीके पढ़ना है, उसके बाद में सर आपको ये भी बताएंगे राजस्थानी भाषा और उन्होंने सामान्य ज्ञान और सब्जेक्ट को किस तरीके से तैयार किया था। सब्जेक्ट के साथ सर 25 क्वेश्चन आते हैं ना। हाँ हाँ, सारे जो 5 सब्जेक्ट के 25 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से उनके 24 क्वेश्चन सही थे भाई साहब। तो सब्जेक्ट उन्होंने कहाँ से पढ़ा है वो भी बताएंगे। और मैं आपको बता देता हूँ, अपने चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ पर निरंतर आपको साइंस और मैथ की क्लासें मिलती हैं। और जैसे ही सर को टाइम मिलेगा तो यहाँ आपको L1 की क्लासें भी इसी यूट्यूब पर आपको फ्री उपलब्ध करवा देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, और कमेंट बॉक्स में अगर कुछ भी आप पूछना चाहते हो, आपके दिमाग में कोई भी शंकाएं हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, सर उनका आपको रिप्लाई कर देंगे। तो थोड़ा सा सर ये भी बता दीजिए कि राजस्थानी भाषा हुआ, शैक्षिक परिदृश्य हुआ, उसके बाद में सब्जेक्ट हुआ, साइकोलॉजी हुई, ICT हुई, वो आपने कहाँ से पढ़ी थी। जी साथियों, जो एक राजस्थानी भाषा टॉपिक लगता है अपने, ये राजस्थानी भाषा प्लस साथ में शैक्षिक परिदृश्य, इन दो चीज़ों के लिए मैंने कलाम एकेडमी की जो नोट्स हैं, जो बुकलेट आती हैं, उनकी सहायता ली थी। और अपनी बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज। जैसे L1 के अंदर आपके 5 सब्जेक्ट लगते हैं, इसमें सर्वप्रथम आता आपका हिंदी। तो नवीन हिंदी बुक, जो नवीन हिंदी व्याकरण की जो बुक है उसको मैंने उससे अभ्यास किया था। और जो इंग्लिश की जो बुक है उसमें एक जो KD कैंपस, जो दिल्ली से एक पब्लिकेशन है KD कैंपस, वहाँ से एक बुक आती है KD कैंपस के नाम से, और उससे मैंने जो ग्रामर के और जो वोकेबलरी के जो क्वेश्चन हैं वो वहीं से अभ्यास किए थे। और जो मेन बात है आपकी गणित और साइंस की, तो गणित और साइंस जो हमारे कुलदीप जी भाई साहब हैं, उन्होंने हमारी बहुत सहायता की थी। गणित और विज्ञान के उस दौरान ये ऑफलाइन क्लासें लिया करते थे, तो उनके जितने भी नोट्स थे उन्हीं को मैंने तैयार किया था। और मेरे गणित और जो विज्ञान है उसमें 10 कुल मिलाकर 10 क्वेश्चन आते हैं, वो 10 में से 10 क्वेश्चन सही हुए थे। और जो आपका लास्ट सब्जेक्ट बच जाता है सामाजिक विज्ञान, तो सामाजिक विज्ञान आपका जो कक्षा 6 से लेकर 10 तक जो सामाजिक है, उसमें जितने मतलब आपको पूरी किताबें नहीं पढ़नी, उसमें जो टॉपिक दे रखे हैं, जो जिस क्लास में वो आपको टॉपिक मिले उसको अभ्यास करें, उसके शॉर्ट नोट्स बना लें, उसके जो क्वेश्चन बन रहे हैं उनका आप अभ्यास करें। इस तरीके से मैंने
पांचों सब्जेक्टों को तैयार किया था और मेरे 24 क्वेश्चन 25 में से सही हुए थे। जी सर। देखो भी, जैसे इन्होंने बताया सब्जेक्ट को, मैंने आपको कहा था कि एनसीईआरटी बुकों को जितनी ज़्यादा इज्जत दोगे भाई साहब, सिलेक्शन के आप उतने ही नज़दीक जाओगे। तो उन्होंने बताया कि जैसे सामाजिक अध्ययन हुआ, उन्होंने एनसीईआरटी बुक पढ़ी थी, और जो नवीन हिंदी व्याकरण हुई उन्होंने एनसीईआरटी बुक पढ़ी थी। मेरे से ये लंबे टाइम तक जुड़े हुए थे। विज्ञान और गणित को भी ये एनसीईआरटी बुक से फॉलो करने वाले थे। इनको मैंने नोट्स दिखाए क्योंकि मैं ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाता था। इनके पास उतना कम समय था कि उन्होंने कहा कि सर 6ठी से लेकर 10वीं तक कर, वैसे अपने भाई हैं, उन्होंने कहा कि 6ठी से लेकर 10वीं तक की अगर बुकें पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि थोड़ा सा जो एनसीईआरटी की बुक हैं उनमें थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करने में थोड़ा समय लगता है। तो मैंने इनको अपने नोट्स दिखाए कि मैं ऑफलाइन कोचिंगों में L1 की जो कोचिंग है वहाँ पढ़ाता हूँ, तो ये आप नोट्स फॉलो कर सकते हो। और उन्होंने नोट्स फॉलो किए, और उनका कॉल भी आया था जब पेपर हुआ था कि जो साइंस के जो 5 क्वेश्चन बहुत फाड़ू क्वेश्चन थे, और आपने जो आपके नोट्स थे शॉर्ट एंड स्वीट वहाँ से ही पूछे गए हैं। और मैं आपको बता देता हूँ, अपना जो ऐप का लिंक आपको नीचे दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको, वहाँ जाकर ऐप पर एक बार विजिट कीजिए। L1 का मैंने साइंस का कोर्स लॉन्च कर रखा है, जिसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज भी फ्री मिलने वाली है, PDF मिलने वाली है जिनका आप प्रिंट निकलवा सकते हो, और जो वीडियो सॉल्यूशन मिलने वाले हैं विथ ट्रिक के माध्यम से आपको साइंस को तैयार करवाया गया है। एक बार डेमो जाकर जरूर देखें, ऐप का लिंक नीचे दे रखा है। और नोट्सों की बात रही, जैसे उन्होंने कहा था कि स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स पढ़े थे हमने, जो राजस्थान जीके के किसी विद्यार्थी के पास स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स नहीं हैं, और राजस्थानी भाषा के जो कलाम के नोट्स नहीं हैं, वो ये जो मुकेश हैं ये भाई अपने हमें सेंड कर देंगे, और हम उनको टेलीग्राम पे डाल देंगे। तो टेलीग्राम का लिंक भी नीचे दे रखा है, वो जाकर भी आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ MCQ क्वेश्चन भी डाले जाते हैं, और सारे के सारे नोट्स, इन्होंने जो नोट्स बनाए थे सारे के सारे नोट्स वहाँ अपलोड कर दिए जाएंगे। और ऐप पर एक बार विजिट जरूर करना। और L1 विद्यार्थियों के लिए साइंस और मैथ की टेस्ट सीरीज भी हम जल्दी शुरू करने वाले हैं। और मैं बता देता हूँ, ये जो कॉलेज में जब BSTC कर रहे थे ना, तब ये शायद यहाँ पास में ही अपनी कॉलेज थी, वहाँ से कर रहे थे। उस टाइम ये जो BSc फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को ये इंग्लिश पढ़ाते थे। उस टाइम में इंग्लिश इसकी इनकी बहुत अच्छी थी, ठीक है। तो अगर इनको टाइम मिला तो हम इंग्लिश की क्लासें भी आपको यूट्यूब पर फ्री उपलब्ध करवा देंगे। और थोड़ा सा सर ये जो सब्जेक्ट रहे हैं, जैसे बच्चे बाद में कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, जैसे शैक्षिक प्रदर्शन के बारे में आपने बता दिया, शायद जो करंट अफेयर है इसके बारे में, और थोड़ा सा जो मेथड है, मेथड की तो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए थे, ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाता था। मेथड का तो मैं आपको बता ही देता हूँ। और मनोविज्ञान और ICT के बारे में थोड़ा सा ही और बता। जी भाई साहब, जैसे जो आपका मनोविज्ञान जो विषय है, मनोविज्ञान विषय को मैंने, एक बुक आती है वंदना जादौन मैम की, तो जो बुक है उसकी मैंने सहायता ली थी, और मेरे लगभग क्वेश्चन उससे सही हुए थे। और एक इसमें टॉपिक लगता है आपका ICT, लगभग 5-6 क्वेश्चन आते हैं। ये देखो, मैंने तो ल्यूसेंट पढ़ी थी, लेकिन इसका इतना कोई ज़्यादा लोड नहीं लेना, क्योंकि उस समय मेरे भी 2 से 3 क्वेश्चन सही हुए थे, और बाकी मैंने अटैम्प्ट नहीं किए थे। और जो ICT इसका ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, आप कहीं से भी पढ़ लेना, क्योंकि ऑलमोस्ट वही कंटेंट आपको मिलेगा। और वर्तमान में आपको मैं बता दूं, जो गवर्नमेंट स्कूलें हैं उसमें कक्षा 1 से लेकर 8 तक सरकार के द्वारा और ICT की किताबें उपलब्ध कराई गई हैं। तो आप उन किताबों का थोड़ा सा सहारा ले सकते हो, और उन किताबों को आपको पूरा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे जो आपको टॉपिक मिलते हैं उसमें, जैसे आपको जो टॉपिक दे रखे हैं, जैसे सूचना प्रौद्योगिकी के आधार हैं, उपकरण हैं, अनुप्रयोग हैं, जो सोशल इफ़ेक्ट हैं, सामाजिक प्रभाव हैं, तो जो उन किताबों में ये जो टॉपिक आपको जहाँ से मिलें वहाँ से आप पढ़ें, उनके शॉर्ट नोट्स बनाएं। तो शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो आपको आगामी रिवीजन में बड़ी सहायता मिलेगी, क्योंकि कम समय में और सफलता लेनी है तो आपको रिवीजन और अभ्यास निरंतर करना पड़ेगा। और मैं हमेशा, मेरी यही सोच रहती है कि अगर आप 10 किताबों को 10 बार पढ़ते हो, उससे कहीं बेहतर है कि आप एक किताब को, लिमिट कंटेंट को आप बार बार रिवीजन करें, बार बार अभ्यास करें, तो आपको निश्चित ही सफलता हासिल होगी। जी सर। थोड़ा सा बच्चों को ये भी बता दीजिए कि आपने टेस्ट सीरीज कब ज्वाइन की थी, और कौन सी टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन की थी, और
इसके साथ साथ थोड़ा सा ये बताइए कि 6 महीने बचे हैं अब, तो 6 महीने में इनको किस तरीके से शेड्यूल बनाना चाहिए, सिलेबस कितने दिनों में कंप्लीट कर लेना चाहिए, रिवीजन कितनी बार लगाना चाहिए, थोड़ा सा जिस तरीके से आपने जो लास्ट में जो तैयारी की थी वो थोड़ा सा इनको बता दीजिए कि किस तरीके से आपने कोई शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाए थे, या कितने दिनों में 6 महीने लास्ट में आपने तैयारी की थी तो 3-4 महीनों में या कितने दिनों में आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया था, कितनी बार आपने रिवीजन लगाया था और कौन सी टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन की थी। जी साथियों, एक तो सभी के दिमाग में क्वेश्चन रहता होगा कि दिन में कितने घंटे पढ़ाई करें। तो देखिए, निश्चित समय बनाकर, जैसे मैं 10 घंटा पढ़ लूँगा, 12 घंटा पढ़ लूँगा, 15 घंटे पढ़ लूँगा, मेरे से ऐसे पढ़ाई नहीं हुई। मेरे को जब भी जितना टाइम मिला, क्योंकि उस दौरान मैं साथ में BSTC की कॉलेज सेकेंड ईयर में था, तो मेरे को उधर भी जाना पड़ता था, वहीं पे 1-2 क्लासें भी लेनी पड़ती थी। उसके बाद में मैंने सीमित समय में और सफलता हासिल की है। तो इसमें जो समय है उसमें आपका मेन ये मोटिव रहना चाहिए कि आपको जितना अभ्यास करना है, जितना रिवीजन करना है वो आप करें। अब फालतू की जो मार्केट में बहुत सारी किताबें आती है, एक सब्जेक्ट की आपको 20-20, 25-25 पब्लिकेशन की किताबें मिल जाएंगी, कोई भी सब्जेक्ट हो। तो अगर आप उन चक्करों में फंस गए ना, तो आप घर के रहेंगे ना घाट के। मतलब क्या हुआ कि आप सफलता से दूर हो जाएंगे। जितना आप कंटेंट का विस्तार करेंगे, मल्टीपल चॉइस से आपको जो किताबें लेंगे, तो आप उतने ही अपने सफलता से दूर होते जाएंगे। और टेस्ट सीरीज़ के बारे में बता दूं तो हमारे जो कुलदीप जी सर हैं, इन्होंने लेवल 1 की अभी टेस्ट सीरीज़ लॉन्च की है, और टॉपिक वाइज वो टेस्ट सीरीज़ है। उसमें मैं भी आपके साथ अपने जानकारियां साझा करता जाऊंगा, आपको कैसे तैयारी करनी है, किस हिसाब से आपको किस सब्जेक्ट को पढ़ना है। आगामी दिनों में जैसे भी मेरे को टाइम मिलेगा, मैं आपसे दोबारा ज़रूर रूबरू होऊंगा। तो जो आपके जो कुलदीप जी सर हैं, इनकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, उसके माध्यम से आपको और लेवल 1 की और टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाई जा रही है, जो टॉपिक वाइज है। क्योंकि आप जो भी टॉपिक पढ़ते हो, उस टॉपिक के अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमने क्या पढ़ा है। वो आपके जो आपके द्वारा पढ़ा गया है उसका अभ्यास है। आपको पता चलेगा कि मेरे को क्या आ रहा है और मेरे को क्या नहीं आ रहा है। तो आप टॉपिक वाइज जितने भी आप टेस्ट सीरीज जो सर आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, आप समय के अनुसार करते जाएंगे, और जितना अभ्यास पढ़ेंगे, रिवीजन का सर कोई ऐसे वो गिनती नहीं होती। जितना आपको, जैसे अब जितना 5-6 महीने बचे हैं, 5-6 महीने बचे हैं, जितने बार आपसे रिवीजन हो, ऐसा नहीं है कि रिवीजन आपसे काउंट कर लो कि मैं तो 10 बार रिवीजन करूंगा, और ऐसे मतलब बिना सोचे समझे आप पेजों को पलटते गए, आपको टाइम नहीं, आपने काउंट कर लिया कि मैंने तो 10 रिवीजन कर लिया। ऐसा रिवीजन कोई काम का नहीं है सर। चीज़ों को समझते हुए जितनी बार आप उसे 4 बार 5 बार जितना भी रिवीजन हो, क्योंकि ड्यूरेशन मैटर नहीं करती, आपकी समझ मैटर करती है कि आप रिवीजन किस समझ के आधार पर कर रहे हो। क्योंकि जितना आप रिवीजन करो में आपको परख आएगी, आपको इतना पता चल जाएगा कि मेरे को क्या आ रहा है और मेरे को क्या नहीं आ रहा है। तो आगामी जो आपका रिवीजन है उसमें आपको वही चीज़ें पढ़नी है जो आपको नहीं आ रही है। जी सर। देखो भी, उन्होंने अपना पूरा का पूरा शेड्यूल बता दिया कि किस तरीके से उन्होंने तैयारी की थी। और मैं आपको बता देता हूं कि जिस तरीके से साइंस मैथ में हमने तहलका मचा रखा है L2 विद्यार्थियों को, आप अगर जाके किसी को पूछोगे कि भाई साहब साइंस और मैथ की टेस्ट सीरीज पूरे राजस्थान के अंदर किसकी बेस्ट टेस्ट सीरीज, क्योंकि अपना जो पूरा का पूरा कंटेंट है वो NCERT आधारित है। और जैसे ही अपने भाई को समय मिलता है तो ये भी आपको जो NCERT आधारित इनको सब्जेक्ट में पकड़ थी इनकी, जैसे SST हुआ, ठीक है, साइंस मैथ की टेस्ट सीरीज में उपलब्ध कर दूंगा, और अन्य जो सब्जेक्ट हैं उनकी टेस्ट सीरीज जो मुकेश भाई हैं वो आपके तक पहुंचा देंगे जब भी उनको समय मिलेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, और जो उन्होंने बताया है इनके पद चरणों पर अगर आप चलोगे, इन शेड्यूल को अगर फॉलो करोगे, तो भाई साहब अपना सिलेक्शन निकाल दोगे।